बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सियासी सरगर्मियां जारी हैं और इलेक्शन सर पर है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना बल्ला नहीं बचा सकी, अपने केस का दिफा नहीं कर सकी। और आज फिर जो है तहरीक इंसाफ ने अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस है वो भी वापस ले लिया है और ये कहा है कि हम मज़ीद इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने ये उनकी दरख्वास्त निपटा दी है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन के लिए जो इंतखाबी निशानात थे वो लाट हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसा सरगर्मियाँ, कोई जलसे जुलूस, कोई कार्नर मीटिंग जो है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह के एक इलेक्शन की कैंपेन होती है। इसकी वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके साथ हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर हुए हैं, किसी को चिमटा मिला है तो किसी को जूता मिला है और किसी को चैनक का निशान दिया गया है। तहरीक इंसाफ के ये आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आज़ाद उम्मीदवार अगर जीत भी गए तो शायद ये तहरीक इंसाफ के साथ ना रहें। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर ओन अब्बास पबी साहब हैं तहरीक इंसाफ से, फिर राना एहसान अफजल साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और फिर शौकत प्राचा साहब हैं सीनियर तजियाकार हैं। इनसे भी बात करेंगे कि ये सूरत हाल आखिर किस तरफ जा रही है। शौकत प्राचा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बल्ला जो है वो छिन गया और बड़े बड़े वकील हामिद अली खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और बाकी वकला की एक बड़ी भारी टीम थी जो तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं बचा सकी, जो सबूत नहीं पेश कर सकी। आप क्या कहते हैं कि क्या वजूहात क्या थी कि तहरीक इंसाफ के वकील नाकाम रहे अपना केस प्लीड करने में? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक बड़ा फ़ैसला है और दिस इज़ एट द डिसएडवांटेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और वो ऐसी सियासी जमात जो 1.5-2 साल पहले तक पाकिस्तान की हुक्मरान जमात थी जी। लेकिन आज के फ़ैसले पे भी आपने या प्रोसीडिंग्स पे आपने बात की, और आज भी बल्ले वाला केस फिर आया जी कि जब ये तौहीन अदालत लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो केस था, वो आज जब उसकी हेयरिंग थी आज, तो खोसा साहब जब पेश हुए तो खोसा साहब ने कहा कि हम ये केस वापस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लेवल, वो कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग छोड़ें, आपने तो हमें फील्ड ही हमसे छीन लिया। जिस पर आज जो बाज़गाश्त आई उस फैसले की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपसे हम मांगते रहे, एक भी कागज़ मांगते रहे कि आपने इलेक्शन कैसे करवाए, आप एक भी कागज़ देने में नाकाम रहे। और वैसे भी एक बात करूं, कोर्ट का मामला है तो जब से अब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने लाइव दिखाना शुरू किया है प्रोसीडिंग्स को, तो बड़ा कुछ एक्सपोज हो रहा है। और वकला जो हैं जिनको बिल्कुल प्रिसाइजली कानून की बात करनी चाहिए, कानून की बरीकियों को, वो सियासत पे वो बात कर रहे थे कि सियासी बयान कोर्ट में दे रहे थे। हाँ, तो जो कानूनी बारीकियां हैं उस पे मसलन आज भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की कि हम मांगते रहे कि कोई सबूत दे दें कि आपके इलेक्शन कैसे हुए, अब वो कोई कागज आप पेश ना कर सके। ऐसे ही वो जो केस जिस दिन चल रहा था परसों, यानी हम आधी रात तक, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, और दूसरे आपके पैनलिस्ट दोनों पॉलिटिशियन हैं, सब ये सोच रहे होंगे, देखते रहे होंगे 11:30 बजे तक क्या फैसला आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले दिन ही तकरीबन फैसले का पता चल गया था, जब बार बार इलेक्शन के कंडक्ट पे जो पार्टी का इलेक्शन आप केस लेके गए हैं, साबित तो आपने करना है ना जी, डॉक्यूमेंट तो आपने देने। इसलिए लेकिन ये है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात जो अभी हुक्मरान थी 1.5-2 साल पहले, आज वो बतौर सियासी जमात एक निशान पे नहीं है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? अभी कल की बात है, नून लीग के सेनेटर से निशान छीन लिया गया था, वो आज़ाद रहे। पीपल्स पार्टी को और निशान लेना पड़ा, मुस्लिम लीग नून को साइकिल की जगह शेर लेना पड़ा। तीसरी अहम बात है, बिफोर दिस के आप दूसरे मेहमानों की तरफ जाएं, कि जब ये अगर जीत के आएंगे, सबको पता है कि ओन अब्बास बपी साहब जो हैं वो पीटीआई के रहनुमा हैं, या राना साहब जो हैं वो नून लीग के रहनुमा हैं। ठीक है। और ये जो कैंपेन में आज़ाद लोग जाएंगे जिनको पीटीआई का टिकट नहीं मिला, बल्ला नहीं मिला, तो ये तो खुद बताएंगे ना कि हम पीटीआई के हैं।
तो बाद में जो लॉयल्टीज चेंज करना, डिफेक्शन करना आसान नहीं होगा। जीतना जो है वो चूंकि बल्ला नहीं है, कंफ्यूजन हो सकती है वोटर को, जो स्टैंप लगाएंगे जाकर, ये जो भी मसाइल हो, बाद में बहुत मुश्किल होगा कि इनकी वफादारियां तब्दील की जा सके। ठीक है, ठीक है। और साहब आप फरमाइएगा कि आपने भी ये सारा केस देखा, पेशावर हाई कोर्ट में भी केस चला, वहाँ से भी फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए और इलेक्शन कमीशन गया, तो कहाँ पे खामी आप समझते हैं? अब तो फैसला आ गया, तो डू यू थिंक कि कहीं को खामी थी, कोई मामला जो है वो ठीक तरीके से टेकअप नहीं किया गया तो ये फैसला आया है? मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि पिछले 1.5 साल से हम लोग सुन रहे थे कि बल्ला नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा, और आखिर परसों रात को 11:30 बजे उसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हो गई। फैसला यहाँ से 1.5 साल पहले हो चुका था, यानी कि जो हमने इलेक्शन 2021 में करवाया था उसका नोटिस उन्होंने 2023 में जाके लिया इलेक्शन कमीशन में, 2 साल के बाद फिर उसको सेट ऑफ किया। एक सेकंड सर, आपको इलेक्शन कमीशन ने पहले भी 2 मरतबा कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें, लेकिन आपकी गवर्नमेंट थी, नहीं करवाई आपने, फिर दोबारा कहा गया, फिर भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं कोविड के उस टाइम गुजरा था, कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके, 2021 में फिर इलेक्शन करवाया गया था, और 2021 का इलेक्शन जो है एंड में कराया गया और उसको 2023 में आके चैलेंज कर दिया, जो कि फिर लाहौर हाई कोर्ट में गया था बाद में, जो अगर आपको याद होगा। लेकिन आप उसके बाद देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन फिर पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, स्टे ले रहा है, फिर उसकी अपील कर रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ये सारी चीजें वाजी करती है कि ये सारा कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत था। आपको मैं यकीन करें, आपको लिख के देने को तैयार हूं, हम 1001 डॉक्यूमेंट्स भी लेके अगर आ जाते परसों वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में, कमी पेशी रह जाती है। सर अब ले तो आते, फैसला यही आना था जो आया है, और इसके नतीजे में अब क्या होगा, जैसे अभी प्राचा साहब फरमा रहे थे, देखिए जो पीटीआई के निशान के ऊपर जीत के आएंगे, चाहे वो बैंगन पे जीते या जो किसी में मजाका खेस किस्म के हमें निशाना दिए गए, जब जीत के आएंगे उसमें डिफेक्शन का क्लॉज अल्लाह करे ना हो, लेकिन यकीन करें 9 फरवरी की सुबह पाकिस्तान में कोई इतनी मुनासिब किस्म की सुबह नहीं होगी। जो लोग उस दिन जीत के आएंगे, जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ हुआ है, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट किस लिए कहते कि जी हमें कॉरन मीटिंग्स की और जलसों की इजाजत नहीं है, हमारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की इजाजत नहीं है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे नॉमिनेशन फाइल किए जा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आपने जब परसों रात को फैसला दे दिया कि अब बल्ला नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, उसके जो 1500 के करीब जो लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, अब देख लें निशानों पे लड़ेंगे, जब वो जीत के आएंगे तो आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? आप यही चाहेंगे ना कि कल को वो उनकी आप सियासी जो है ना, जो उनकी लॉयल्टीज है उनको चेंज करें? क्या ये जमहूरियत की रूह है? मैं तो बार बार अपने ट्वीट पे कह चुका हूं कि अगर आपको इतनी शिद्दत से ये चीज को डिसीजन करना है, तो आप एक ही दफा सुओ मोटो लेके क्या क्यों नहीं देखे नवाज शरीफ को जनाब ताहयात वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दें। ये सारा ढकोसला ड्रामा इलेक्शन करने की जरूरत ही क्या है? पाकिस्तान की अवाम ने अगर अपने वोट से चूज करना था कि उन पे हुक्मरानी किसने करनी है, आपने खुद फरमाया कि हमारे इतने फरमाया मैं कर्ज करूं, पीपल्स पार्टी के पास तो ये चॉइस थी ना कि तलवार नहीं तीर, नून लीग के पास ये चॉइस थी कि साइकिल नहीं शेर, क्या हमारे पास ये चॉइस थी कि बल्ला नहीं बल्लेबाज ले लें, या इसको छोड़े हम किसी और छोटी जमात से लें? हमें तो इतनी भी इजाजत नहीं दी गई। सो मेरे ख्याल में हमारा केस किसी और पॉलिटिकल जमात से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है सर। लेकिन सर आप खुद फरमा रहे हैं कि हमारे इतने कैंडिडेट्स ने जो है वो कागजात जमा करवाए, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ठीक है कोई इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, वीडियो सामने आई हैं, लेकिन आपकी जमात के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं और उन्होंने उसकी अर्ज करता हूं, जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, उन्होंने कहा कि 76% कागजात नामजदगी एक्सेप्ट किए और 24% रिजेक्ट किए। अब ये 76% लोग कौन से थे? ये पार्टी के वर्कर्स थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी इलेक्शन लड़ा, एस्पिरेशन थी, वो लड़ना चाहते थे, उन्होंने कागजात दाखिल कर दिए क्योंकि पार्टी ने कहा आप कागजात दाखिल करें। जिन 24% अफराद के कैंडिडेट्स के जो कागजात रिजेक्ट किए गए वो कौन से थे? वो हमारे सिटिंग एमएनएस थे, वो हमारे सिटिंग एमपीएस थे, वो हमारे विनिंग हॉर्सेस थे, वो टिकट होल्डर्स थे जिनमें जीतने की सलाहियत थी। वो लोग 100% उनके कागजात रिजेक्ट किए, आरओ से रिजेक्ट किए, फिर उसको जाके कहीं पे जाके हमें जाके ट्रिब्यूनल में जाके किसी को रिलीफ मिला और किसी को फिर लाहौर में हाई कोर्ट में जाके। लेकिन जहां तक आरओस की हाथ थी, डीसीओज और जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स की, उन्होंने तो 100% लोगों के कागजात, मैं आपको मिसाल देता हूं, एक शख्स मेरे पास आज बाहर बैठा था, अब उसने 23 तारीख को अपने नॉमिनेशन फाइल किए और उसके 24 को रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट करने की आरओ ने वजह लिखी कि 21 की रात को 12 बजे 10,000 रुपए का बिजली चोरी का तुम पे एफआईआर दर्ज हो थी, पानी की बिजली चोरी का, तुमने वो मेंशन किया।
उसने जनाब 26 को पैसे जमा करा दिए, 27 को जब स्क्रूटनी के लिए गया तो अगले जो ट्रिब्यूनल है उसने फिर पेपर, उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि तुमने चोरी की थी, जो इसलिए तुमने पैसे भरे, अब तुम सादी कमीनी रहे, अब तुम्हारे फिर कागजात रिजेक्टेड है। सो पहले फैसला किया। चलें और साहब मुझे थोड़ा सा बाद में तलाश की जाती थी। जी सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं राणा साहब को शामिल गुफ्तगू करूँगा। राणा साहब, आज मरियम बीबी ने जो है वो बड़ा भरपूर जलसा किया है और शदीद तनकीद भी की है तहरीक इंसाफ पर भी, पीपल पार्टी पर भी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जो है वो जो बयान सामने आ रहे हैं कि लाहौर में घुस के मारूंगा और ऐसे बयान जो है सामने आ रहे हैं, तो नून लीग की क्या तैयारी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बिल्कुल तैयारी है। एक हम पब्लिक रैलीज का जो सिलसिला है जारी हो चुका है। 15 तारीख को अभी हमारा मंशूर भी जो है वो लॉन्च होने वाला है एक आध दिन के अंदर, और हम इलेक्शन में जा रहे हैं भरपूर तरीके से और हम समझते हैं कि हम विक्टोरियस होंगे। नहीं सर, बल्ले का ना होने का फायदा तो फिर आपको मिला ना, कोई आपने कोई तहरीक इंसाफ के कोई कैंडिडेट से या जो वोटर्स हैं, आप समझते हैं कि कोई सिंपैथी आप गेन कर पाएंगे तहरीक इंसाफ के वोटर्स से? कोई देखिए, बल्ले का निशान ना होना, इनको मौका दिया गया, इनके इलेक्शन में जो है वो बेजाब्तियां थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप फिर से इलेक्शन करा लें, तो इनको चाहिए था कि वो एक बेहतर तरीके से इलेक्शन कराते जहां मुकम्मल चीजों को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता। इन्होंने एक जाली इलेक्शन कराया। अब वो जो जाली इलेक्शन जो है वो पहले ईसीपी ने रद्द किया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, ओपन कोर्ट हेयरिंग हुई और उसके अंदर अगर कोई भी उसको सुन के देख ले कि इनके पास कोई दलाइल नहीं थे कि ये साबित कर सकें कि वो इलेक्शन जेन्युइन था, कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक था, या उसका कोई कह लें कि असल होने की कोई सबूत था, तो अब अगर उस बुनियाद पे इनका जो है वो छिन गया है सिंबल, तो ये इसके खुद जिम्मेदार हैं। इनको असल में आदत थी, इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। इनको आदत थी कि ये, इनको कहा गया कि डी चौक नहीं जाना और ये उस तरफ चले गए तो सुप्रीम कोर्ट कहती थी शायद भूल गए हो या उनको फैसला ना सुनाया जाए। जब ये आइन शिकनी करते हैं तो इनको आइन शिकन डिक्लेयर कर दिया जाता है लेकिन सजा नहीं दी जाती। इनको आदत थी कि 63A की तशरीह इनके फेवर में की जाए कि एक हुकूमत, पूरी पंजाब हुकूमत और केपी के पंजाब हुकूमत गिरा दी जाए। तो इनको गुड टू सी यू की आदत है, इनको आदत है कि ये कितने मासूम है। तो ये चीजें आप देखें, जब अदालतें फुल ओपन कोर्ट होता है, उसकी आप वीडियोस देख सकते हैं कि क्या बहस हुई, वहां आपके पास दलाइल ना हो तो फिर अब ये कौन सा रोना रो रहे हैं। इन्होंने जिस तरह की सियासत की, आज ये उसके नताइज भुगत रहे। तो राणा साहब, मियां साहब कब निकल रहे हैं मैदान में? वो भी तक उनका कोई शेड्यूल नहीं आया कि पब्लिक में वो जाएंगे या जलसे करेंगे या पब्लिक के साथ मीटिंग वगैरह करेंगे? तो कहीं कोई डाउट्स हैं कोई, या कोई मसला? कोई मसला नहीं। अभी शहबाज शरीफ साहब भी आपको मैदान में नजर आएंगे। आज उकाड़ा में बहुत ही एक शानदार और कामयाब जलसा हुआ। मैं समझता हूं कि अवामी राय आपको नजर आना शुरू हो गई है। PMLN के हक में है अवामी राय, और इंशाल्लाह जब मियां नवाज शरीफ भी आने वाले चंद दिनों में आपको जलसे करते नजर आएंगे। चलें जी, जलसे करते नजर आएंगे। अल्लाह करे कि मियां साहब मैदान में हों और जलसे करें, आवाम के पास जाएं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कहाँ खड़े हैं और मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है, और अब बल्ले की बजाय जो है वो शेर और तीर का मुकाबला का कहा जा रहा है कि हम शेर और तीर का मुकाबला होगा। शौकत साहब, प्राइस साहब, ये बताइए कि एक हल्के से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तस्वीरें उठा के 5 लोग जो है वो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, और हर बंदा ये कह रहा है कि मैं असली उम्मीदवार हूँ और मैं जो है वो असली जो है वो बंदा हूँ जिसको वोट दें। तो क्या समझते हैं कि फिर इतने उम्मीदवार जो है वो जब मैदान में होंगे तो कैसे ये इलेक्शन लड़ेंगे और कैसे रिजल्ट आएगा? यही बात सेनेटर साहब भी फरमा रहे थे कि जो 76% के अप्रूव हुए, वो यही बात है जो आप कह रहे हैं, और वो कह रहे थे कि बाकी जो हैं वो हमारे MNAs सिटिंग हैं जिनके नहीं हुए। तो अब शहरयार आफरीदी साहब के हो गए, अली मोहम्मद खान के हो गए, अच्छा उमर अयूब के हो गए, फिर लाहौर से अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उनके हो गए, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के मुल्तान वाला केस चल रहा है, उनके उधर से हो गए, थर से। तो मुझे तो ये सारे MNA ही लगे। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया साहिबा के हो गए,
तो लाहौर वाले मुझे नहीं लगता, अपना शफकत महमूद साहब तो खुद विथड्रॉ कर गए। दूसरी बात जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि दूसरी पार्टियों से हमें ना मिलाया जाए। मसलन मैं तो सेनेट की बात कर रहा था, सेनेट में सारे ही नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद आए थे, और असल में ना हर बंदे का अपना सोच का जाविया है, मेरा अपना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मसलन अभी जो फैसला आया, इसी तरह का फैसला आया था 2018 में भी, और वो आज कुछ शरारती लोग वही इमरान खान की स्पीच चला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा। 2018 का मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं 2024 का भी जर्नलिस्ट हूँ। मेरे सामने जो हालात 2018 में गुजरे वो किसी और पार्टी के खिलाफ होंगे, ऐसे ही हालात आज किसी और पार्टी के खिलाफ होंगे। अगर उस वक्त करप्शन थी, और यकीनन हर एक का नुक्ता नज़र है इनके पीटीआई के नज़दीक वही बड़ी अहमियत की हामिल होगी। आज 9 मई वाले लोग हैं, अब तो 9 मई वालों के भी कागजात जो नामजद हैं, अभी तो जो जिनकी वीडियोस भी चले आई हुई हैं, उनमें से भी अक्सर लोगों के कागजात जो हैं वो हो गए। तीसरी अहम चीज़ है, पीटीआई के लेटर पैड पे नाम आए हैं, चाहे 10 लोग झंडा उठा के कहें कि हम उम्मीदवार हैं, लेकिन जिनको पीटीआई के मीडिया ऑफिस ने बाकायदा लिस्ट में उनका नाम भेजा है कि फ़लाँ हल्के से, मसलन 185 NA से दरताज गुल साहब हैं, तो हमारे नज़दीक दरताज गुल साहिबा ही उसकी उम्मीदवार हैं। हमारे नज़दीक हैं, लेकिन जो बंदा वोट देने के लिए आएगा वो कैसे जज करेगा? तो अगर वो पीटीआई का वोटर है और जो हैं हर हल्के में, वो यकीनन पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड अफराद को देंगे ना वोट आकर। विहाड़ी से चौधरी ताहिर इकबाल है, 158 आई बिलीव, 158 से वो चौधरी ताहिर इकबाल ही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। तहमीना दुल्ताना साहिबा नून लीग की उम्मीदवार हैं। अब चाहे 10 लोग कहें कि हम जो है वो पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार हैं, हम साथी हैं उनके, लेकिन जो हम भी तो बताएंगे ना हमारा काम क्या है। हमारा काम ये थोड़ा है कि पीटीआई के उम्मीदवार को छुपाना। मैं तो आपके सामने नाम ले रहा हूँ ना कि शहरयार आफरीदी साहब जो है वो इससे कोहाट से हैं, वो वही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। 10 अगर कोई और उठा के आ जाए तो मैं तो उनको नहीं मानूंगा। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर को टिकट मिला है, उनके छोटे भाई को टिकट मिला है, मेरे नजदीक वही उम्मीदवार है। मैं जब भी मीडिया पे बैठ के बात करूंगा मैं अली अमीन खान गंडापुर की बात करूंगा कि ये इसी तरह से जो इनके अपने वोटर और वर्कर हैं उनके नजदीक उम्मीदवार क्लियर है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। राणा साहब, अब जो है वो मुकाबला तीर और जो है शेर का है, बिलावल साहब भी कह रहे हैं और मरियम भी ये कह रही हैं। तो जैसे कि बिलावल साहब पंजाब में फोकस किए हुए हैं, तो आपको कोई खतरा तो नहीं है? वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो काफ़ी वर्किंग है हमारी और हम जो है कोई सरप्राइज देंगे पंजाब में भी। देखिए, उनका हक है कि वो पंजाब में आए, अपनी मेहनत करें, अपनी ताकत शो करें, हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं है। पीपल्स पार्टी का 5 साल का दौर 2008 से 13 तक पंजाब के लोगों ने देखा, और मैं समझता हूं फिर 13-18 का भी देखा। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि पंजाब को हम क्लीन स्वीप करेंगे। हमें पीपल्स पार्टी से कोई थ्रेट नहीं आ रही। देखें, जो अगर पुराना वतीरा है, ये वोट अगर खरीदने की कोशिश करेंगे या उस तरह के मामलात करेंगे तो वो चलते नहीं है बड़े लेवल के ऊपर। तो वो अपना एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना आए, इलेक्शन लड़े, हम वेलकम करते हैं उनको। हमने तो पहले दिन से कहा था कि हम कोई थ्रेटेंड फील नहीं करते पीपल्स पार्टी की लाहौर या पंजाब की एंट्री से। लेकिन राणा साहब, कोई प्रॉपर जवाब भी तो नहीं आ रहा ना। मुस्लिम लीग नॉन खामोश है, ये पुरस्कार खामोशियत क्यों फिर जो है बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं और पूरी पीपल पार्टी जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है, कभी लाडला, कभी लाहौर का वज़ीर आज़म, कभी कुछ, लेकिन नॉन लीग जो है वो खामोश क्यों है? नहीं, देखें, बात यह है कि जिस तरह के ये लाडले के इल्जामात हमारे पे लगा रहे हैं, उसी तरह के इल्जामात तो इन पे सिंध पे लग रहे हैं। MQM का आप मौकफ ले लें, वो कहते हैं पूरा सारा कुछ इनकी तरफ जा रहा है। आप उधर GDA का मौकफ ले लें, वो कहते हैं कि जी सब हवाओं का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। तो ये सियासी बयानात हैं, और हम समझते हैं कि इलेक्शन हमने पीपल्स पार्टी पे तनकीद करके नहीं लड़ना। इलेक्शन हमने अपने मंशूर पे लड़ना है।
इलेक्शन हमने अपनी पिछली कारकर्दगी पे लड़ना है और उस चीज पे लगना है कि हम पाकिस्तान को क्या डिलीवर करें। तो ये इनका ये फोकस जरूर हो सकता है कि इनका पूरा जो अटेंशन फोकस इनका ये हो कि हम PMLN को गंदा करके हमें कोई ज्यादा वोट मिल जाएंगे, ये इनकी गलत फहमी है। और साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप मुसलसल अदम एतमाद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि हमें एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्हें आपकी गवर्नमेंट ने खुद लगाया था और बार बार फिर आपने जो है वो अदम एतमाद करना शुरू कर दिया। तो अब जबकि आप अदम एतमाद कर रहे हैं और इलेक्शन भी हो रहे हैं, आपके कैंडिडेट मैदान में हैं, तो कैसे फिर रिजल्ट सिम करेंगे? अच्छा, इस हवाले से तो बात बहुत ज्यादा हो चुकी है खान साहब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने लगाया जरूर था, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं जितनी बड़ी वो सजा देने जा रहा है। आप इन शख्स की जगह किसी को भी लगा देते, जो आजकल के हालात है उसने वही करना था जो कुछ ये कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर कि वहां पे इमरान सिकंदर राजा बैठा या कोई बैठा, ही वाज सपोज्ड टू। और ये शख्स तो क्योंकि वैसे ही भी एक जाती अनाथ किस्म की रखता है और इनके साथ तो वैसे ही इशू चल रहा है। अगर आप इनकी पूरी पास्ट प्रैक्टिस देखना शुरू कर दें, जब से सियालकोट वाला जो इन्होंने वो एक कमीशन का जो लिखा था, उसके बाद तो इनका प्रोफाइल ऐसा ही रह गया। अगर आप पिछले साल जुलाई के इलेक्शन देख लें, तब भी ऐसा ही किया कि हमारे पास सिर्फ राजनपुर के इलेक्शन की सिर्फ देख लें, मैंने उस दिन लाइव वीडियोस लगाई थी किस तरीके से वहां पे फसलें जलाई गई, किस तरीके से लोगों को उठा लिया गया कि जो PTI के हक में जा रहे थे उनकी अबडक्शन की गई, ये खामोश रहे। सो इलेक्शन कमीशन के तर्ज और रवैये के ऊपर डिस्कशन करना तो फजूल बात है, लेकिन आप पिछले ये 1.5-2 महीने में जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने के हवाले से उनकी एफिशिएंसी पे गौर करें तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि एंटायरली प्रोसेस पूरा इलेक्शन कमीशन का फोकस बाकी छोड़ दें। परसों जब शाम को 3 बजे हमने ऐलान किया कि हमने बल्लेबाज के साथ अलायंस कर ली है, एग्जैक्टली 3:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बमे 4 मेंबर्स के एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जिन लोगों ने अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि वो PTI के मेंबर्स हैं या मोस्ट लाइकली वो PTI के टिकट लेंगे, अगर उन्होंने बल्लेबाज की टिकट जमा कराई तो फौरन उनके कागजात रिजेक्ट कर देने चाहिए। जिन आरओज ने हमारे बल्लेबाज के टिकट जमा किए थे 4-4.5 रिजेक्ट करना शुरू कर दिए। यानी कि पूरा इलेक्शन कमीशन इस तरीके से तनदही से काम कर रहा है। इन लोगों को तो मेरे ख्याल में कहीं बॉर्डर्स पे बेहद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कि ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से उठा दिया जाए। भाई पॉइंट ये है कि अगर आपने सिर्फ तहरीक इंसाफ पे काम कर रहा है तो बाकी जमातों में देख लें। अगर आपने 20,000 पे लाल्टेन को, और भाई मुझे ये बता दें, मुझे सर ये बता दें कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के लिए कोई जो अच्छा इंसान या अच्छा इदारा जो है वो है कौन? इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं, चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब जो है उनकी ट्रोलिंग जो है वो जो इतनी हो रही है वो हमारे सामने है, जो रियासती इदारे हैं वो उन पे तनकीद, उन पे जो है वो उनकी ट्रोलिंग जो है वो अलग से हो रही है। सानिया 9 मई जो है आपने किया तो कहीं तो रुके ना, आपके नज़दीक सारे चोर हैं। मैं एक अर्ज करूंगा, ये थोड़ी ज्यादती होगी हम पे मूलद इल्जाम ठाना कि जी हम अदारों के खिलाफ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। जितनी हमारी मोहब्बत वतन ये जमात है और जितनी मट्टी से इस सर 9 मई हमारे सामने, हम कैसे बात ना करें? जब आप सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है, चाहे वो कोई भी इदारा हो। लेकिन ये हम पे इल्जाम डाला कि हम शायद मोहब्बत वतन नहीं है या रियासती इदारों, ये ज्यादती है। अगर आप सिर्फ खान साहब की वो स्पीचेस उठा के देख लें जो कश्मीर के हवाले से या इस्लाम के हवाले से UN में स्पीचेस हैं, या हमारे पाकिस्तान में जो इकदाम है पुलवामा के हवाले से देख लें, जो कुछ पिछले 2.5-3 साल की हुकूमत में इस मुल्क की नेकनामी के लिए इन इदारों के साथ मिलकर जिस तरह हमने परफॉर्म किया शायद ही किसी ने किया होगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि सिस्टम का ऑटोमेटिक वजह से हवाएं जो है लाहौर में नून लीग के लिए और कराची में पीपल्स पार्टी के लिए हमारे लिए तो सिर्फ आंधियां और तूफान ही चले जा रहे हैं इस वक्त, तो उस पर ऑटोमेटिक लगता है कि शायद हम इदारों के खिलाफ। ऐसा कभी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस मुल्क की आवाम के साथ और इस मुल्क के इदारों के साथ तहरीक इंसाफ वैसे ही खड़ी है जैसे आज से 1.5 साल पहले थी। हाँ, हमारा सिर्फ नुक्ता नजर ये है कि इलेक्शन जमहूरियत की असल रूह होती है। अगर आपने इलेक्शन के प्रोसेस को फ्लॉट कर दिया तो उसके नतीजे में जो हुक्मरान जमात आएगी वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। और अगर अवाम के एतमाद उस पर ना हो तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का हो, अवाम का हो, ओवरसीज पाकिस्तानी का हो, इंटरनेशनल डोनर्स का हो, तो फिर मुल्क आगे नहीं चल सकता। पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से इस मुल्क को इकोनॉमिकली बर्बाद किया गया, मुझे डायरेक्टली कहा जा रहा है, आप जो है वो एक तरफ कहते हैं कि हम रियासी इदारों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सानिया 9 मई भी करते हैं, जलाओ गिराव भी करते हैं। ये अब इसकी मिसाल कहाँ मिलती है? लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बिल्कुल सानिया 9 मई भी बात करेंगे कि सानिया 9 मई का असर जो है वो इलेक्शन पे क्या पड़ सकता है और किसको क्या मिल सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सानिया 9 मई जो है वो भी सबके सामने है और तहरीक इंसाफ जो है जिससे भी हमारी बात हुई उन्होंने डिनाई किया कि सानिया 9 मई जो है हमने नहीं किया, तो फिर कोई फरिश्ते आ गए थे उन्होंने किया या जो भी चीज़ें थी। प्राइस साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो सानिया 9 मई है, जलाओ घरा हुआ, अब आज भी एक वीडियो सामने आई राहत बैकरी की और पहले भी जो है वो आती रही, तो आप क्या समझते हैं कि सानिया 9 मई के साथ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में अगर जाती है, जा रही है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? नहीं, सानिया मई तो अपनी जगह पर मौजूद है, या तो उसकी तहकीकात मुकम्मल हों, वो सामने आए और लायबिलिटी फिक्स की जाए, उसकी लिटिगेशन के बाद जो नतीजा आए वो तो एक प्रोसेस है। और उसमें एक चीज़ चली, मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल वाला हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू कर दिया, तो वो तो अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान के लोगों ने देखना है ना, फैसला तो उन्होंने करना है। और ये सेनेटर साहब की बात दुरुस्त है कि जमहूरियत की रूह ही इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही तो लोगों को अब 8 फरवरी को मौका मिल रहा है, लोग सामने आएंगे। रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे थे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मासूम है, यानी जो इन्वॉल्व नहीं है, यकीनन हम सेनेटर साहब की बात को सपोर्ट करते हैं कि वो किसी को आर्म ट्विस्टिंग महज इस बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए कि उसकी सियासी वफादारियाँ क्या हैं या उसकी सियासी सोच क्या है या वो किस किस्म का नज़रिया रखते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। लेकिन 9 मई हांट करता रहेगा। 9 मई एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख में, और इसमें जो भी मुलव्वस थे, ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, वीडियो आ गई। आज भी आपने बताया एक वीडियो आई थी, अभी पिछले दिनों रावलपिंडी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की वीडियो आई थी, बहुत ही डिस्गस्टिंग थी, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जितना मुझे मायूसी हुई होगी, सेनेटर साहब को भी उतनी ही मायूसी हुई होगी। हॉस्पिटल को जी ज़रूरी बात है, अस्पताल था, तो इसलिए अस्पताल था क्योंकि मिलिट्री रन कर रही थी। बाकी भी तो आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट है ना वो, तो बाकी भी तो अस्पताल हैं। ख़ास तौर पे टारगेट किया गया जाकर उसको कि ये आर्म्ड फोर्सेज का हॉस्पिटल है। वही जवान, वही ऑफिसर्स जो सरहदों पे कुर्बानियाँ देते हैं। और मैं फिर कहूँगा सेनेटर साहब वो भी उनके ख़ानदानों के साथ उतना ही आज़ारे यकजहती है, या उनको भी उतना ही गम होता है जब कोई हमारा जवान या ऑफिसर शहीद होता है। तो एक तरफ तो वो कुर्बानियाँ एवरीडे बेसिस पे इन हालात में भी, और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान के लोग, ये लोग तो पाकिस्तानी थे ना। ये तो किसी ने नहीं कहा कि ये रॉ वाले थे, ये इंडियन थे, ये मुसाद वाले थे, ये अमेरिकन थे तो पाकिस्तानी। सो एक तरफ वो कुर्बानियां हैं, दूसरी तरफ ये मैसेज जाए, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में। और साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइए कि अब जो सूरत पैदा होने जा रही है, आपने आज भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस था वो वापस ले लिया, आपकी दरख्वास्त निपटा दी गई। अब आप कैंपेन में जा रहे हैं और इलेक्शन लड़ने का आपने फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने, तो तवक्कुआत क्या हैं, तैयारी क्या है, प्लानिंग क्या है? आपका प्लान बी तो फेल हो गया, और अब क्या कौन से प्लान हैं जो अभी इलेक्शन में 24 दिन बाकी रह गए हैं, 23 दिन बाकी रह गए हैं? प्लान्स तो बड़े सिंपल हैं जी। जो हमारे उम्मीदवार हैं सारे पीटीआई के उम्मीदवार, यकीनन निशान उनके सबके डिफरेंट हैं, लेकिन जिस तरीके के बड़े अजीब और गरीब किस्म के उनको निशाना दिए गए, हम इंशाल्लाह उनको सोशल मीडिया की कैंपेन के थ्रू लोगों को बताएंगे, उनको क्लियर करेंगे कि कौन से हल्के में हमारा कौन सा कैंडिडेट है, ताकि उसमें कंफ्यूजन कम से कम हो। लेकिन जो चीज़ कॉम्प्लिकेट कर रही है, अब कल से हुआ यह है कि नई नई लिस्टें आ गई। एक वो लिस्ट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इशू की कि ये फलाने हल्के में फलाना कैंडिडेट है। जैसे पराचा साहब कह रहे थे, कुछ तो नोन फेसेस होते हैं जिनका बहुत क्लियरली पता होता है कि ये एमएनए है, पार्टी के साथ है, इनको टिकट दे दिया। कुछ अननोन फेसेस भी होते हैं जहां पे पार्टी ने नया डिसीजन किया होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन है कि नई नई लिस्टें भी फेक लिस्ट आ गई। मैं आपको हैरानी बता दूं कि परसों टिकट्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बल्लेबाज की, हमारी टिकट जमा होने से पहले मार्केट में ऐसी आ गई जो हमने पहली दफा देखी थी। उसमें सिग्नेचर भी लोगों के थे, उसमें बैरिस्टर गौहर के सिग्नेचर भी फेक चल रहे थे। तो कुछ समझ नहीं होगा क्या। लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया, कोई भी निशान हो, कोई भी हो, वो शख्स जिसकी आइडियोलॉजी इमरान खान के साथ है, जिसकी नजरियात तहरीक इंसाफ के साथ मिलते हैं, और जिसका खान साहब ने एक दफा ऐलान कर दिया, उनकी वेबसाइट पर उसका नाम आ गया, चाहे वो किसी भी निशान से हो। 8 फरवरी के लोगों ने अपने हल्के का नंबर पता करना है,
वहां पे उस कैंडिडेट का पूछना है कि उसका निशान क्या है जो इमरान खान के साथ खड़ा है, जिसको खान साहब ने टिकट दिया था। तो लोग उस निशान के पीछे जाएंगे बगैर किसी किराए की सवारी के, बगैर किसी वैगन मोटरसाइकिल रक्शे के, अपने घर से निकल। क्योंकि देखिए, तहरीक इंसाफ ने जो कुछ बर्दाश्त किया पिछले 1.5-2 सालों में, या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, खान साहब ने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आज भी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था, यकीन जानिए तकलीफ होती है। अब देखिए, एक दुश्मनी होती है, नफरत होती है, लेकिन एक जातियात की हद तक चले जाना कि आज वो जो एक केस चल रहा था, निकाह वाला केस, जिसमें मतलब वो बातें करते मुझे शर्म आती है। मतलब ये वो चीज है कि हम मतलब पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस किस्म की हदें नहीं क्रॉस कर सकते। तो अगर एक शख्स आपके लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, आई एम श्योर कि पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि एक दिन के लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना कि उसकी तमाम कुर्बानियों के नतीजे में वो 8 फरवरी को आके उसके लिए वोट डालें, आई एम श्योर पाकिस्तान की अवाम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का किसी और के साथ कोई सियासी इत्तेहाद, कोई बातचीत चल रही है? और फिर आप खुद जनूबी पंजाब से हैं, तो जनूबी पंजाब में लकी बर्ड्स जो है वो काफ़ी सारे होते हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है, पंजाब में क्या सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की? अच्छा देखिए, जहां तक तो अलायंस का ताल्लुक है वो तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे इस वक्त तक। कई छोटी पार्टीज के साथ हमारा था, एमडब्ल्यूएम के साथ ऑलरेडी हमारा चल रहा था, वो एक अपनी जगह पे सीट एडजस्टमेंट मौजूद है बड़ी। बाकी हमारा अलायंस किसी छोटी जमात के साथ हो भी नहीं सकता, क्योंकि सिंबल अब अलॉट हो चुके हैं, और जिस सेम सिचुएशन हमारी पूरे पाकिस्तान में है, आई डाउट इट कि हमें कोई अलायंस की जरूरत भी है अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप सिर्फ जनूबी पंजाब की सूरत हाल सीटें, तो हमारी 96 के करीब एमपीए की सीटें हैं और 46 एमएनए की सीटें। फराज साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आई कैन अश्योर यू दैट कि अगर हमने लोगों को सही तरह एजुकेट कर लिया, अवेयर करा लिया, तो 46 में से कम तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 40 के करीब लोग एमएनए तो लाजमी जीतेंगे। सो वी विल हैव अ बिग शेयर। लेकिन क्योंकि 8 फरवरी है तो बहुत सारे सवाल निशान है। जैसे परसों का दिन एक बहुत बड़ा सवाल निशान था जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी कार्रवाई चल रही थी। सो 8 फरवरी को क्या होता है, क्या कुछ होगा, ये मेरे लिए भी कबल इस वक्त है, और उसको डिटरमिन करना और उसके लिए थोड़ा सा प्लान करना। बट आई एम श्योर कि होगा वही जो खुदा चाहेगा इंशाल्लाह। चलें सर, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की कि तहरीक इंसाफ से बल्ला क्यों छिन गया, क्या वजूहात थी, और इसके साथ हमने ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मामला उठाया, नून लीग की सियासत पे भी बात की और पीपल पार्टी की सियासत पे भी बात की। प्राइस साहब ने सानिया 9 मई पे भी जो है वो काफ़ी बात की। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।